क्या मैं आवाज आ रही है क्या? पहले आती आपका माइक ऑन था ना तो उससे आवाज पहले आ रही आवाज है। आई थी, खुसु 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 कुछ ऐसे बात कर रहे थे। हाँ हाँ हाँ, अच्छा। इसलिए सर वो थोड़ा सा आएगा, चला कोई बत्ती होता है, ठीक है। सर हो चलिए, जाता है तो बच्चों बच्चा से बात। देखो, जी जी, अब बच्चा देखो 2023 का प्रीवियस क्वेश्चन करने वाला है, ठीक है ना। अगेन बच्चों, यस सर। ज्यादातर क्वेश्चन मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने पूछा है, और आप इतना हार्ड भी नहीं है, बहुत इजी होगा। आप खुद ट्राई कीजिएगा, टाइम लो और आप कीजिए, ठीक है। आप देखो देखो, ये देखो, ये पहला क्वेश्चन 2023 का, ये पहला क्वेश्चन है बच्चा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन अकोमोडेट शेल इक्वल टू 4। फोर्थ ऑर्बिट में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होगा, ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है। देखो बच्चों, कितना सिंपल क्वेश्चन है। अगेन बच्चों बोल रहा हूँ, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे आपको, इजी क्वेश्चन मिलेंगे। इजी क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं होना चाहिए। कम ऑन कीजिए बच्चा, मैं पोल डाल रहा हूँ, ठीक है। पोल में आंसर दीजिए। बच्चा, मैंने पोल लॉन्च कर दिया है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट अकोमोडेट इन द शेल n इक्वल टू 4। बहुत ही बढ़िया, दो बच्चे ने वोट डाउन कर दिया है, और दोनों का आंसर सही है, लग रहा है मुझे। संजना, साक्षी, निशु, सुशील, कम ऑन कीजिए। सर ये तो इजी था। ओके, तो बच्चा मैं पोल रन कर रहा हूँ। आई गेस बच्चा राइट आंसर दिया, आप बोलोगे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फॉर्मूला बच्चा क्या होता है, हमारा 2n² फॉर्मूला होता है। यस 2 सर। इंटू 4 का स्क्वायर, 2 इज इक्वल टू 6, 2 into 32 16, 39 आती है। 32। चलो, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्वेश्चन है। क्लोरीन, कोबाल्ट और क्लोरीन का बॉन्ड एंगल क्या होगा फॉर फेशियल कंपाउंड? ये फेशियल है, तो करना क्या बच्चों, अगेन आपको इन सब का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। फेशियल और मिड बच्चों, अगेन आइसोमेरिज्म क्वेश्चन है बच्चा, बढ़िया क्वेश्चन है। और यहाँ पे आपको सीखने मिलेगा कि अगर आपका एग्जाम में कोऑर्डिनेशन क्वेश्चन, तो क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछ जा रहा है। बच्चा, मैंने पोल लॉन्च कर दिया है, वहां पे आंसर दे सकते हैं। फेशियल, सबसे बात क्या बच्चों, क्या आपको ये पता है कि आप इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? फेशियल का स्ट्रक्चर कैसा होगा? क्या मैं बनाऊं? अगर मैं बनाऊं तो प्लीज आप थम्स अप डाल, तो फिर मैं स्ट्रक्चर बना दूंगा।
ओके, कोबाल्ट मेटल आपके पास है। फेशियल मतलब क्या बच्चों का, आपका जो तीनों लिगेंड आपका एक साइड होना चाहिए। तो मैं मान के चलता हूँ, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है। तो ये क्या बना, ये एक फेशियल बना, एक फेस बना। सेम बच्चा Yes. अगर मैं बोलता हूँ अमोनिया, तो ये अमोनिया है, यहाँ पे NH3 आएगा और यहाँ पे आपका NH3 आएगा। Yes. अब बोला क्या बच्चों, तो सिंपल सी बात है कि ये क्लोरीन, कोबाल्ट और क्लोरीन के बीच में कैसा बॉन्ड निकल होता है। बच्चा कैसे, मैंने बताया था आपको ये बात। अच्छा बच्चा, अगर आपको पता नहीं है तो बच्चा मैं बता देता हूँ क्या होता है बच्चों, तो होता है बच्चों, सबके बीच में आपका यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनता है। सबके बीच में मतलब कि आपस में आपका 90 डिग्री बनेगा, तो ये इसका 90 आएगा। और अगर आपको पूछे एग्जाम में कि Cl, कोबाल्ट और NH3 इससे कितना होगा, तो आप बोलोगे ये आपका 180, 180 आ जाएगा। तो ऐसे आपको करना है, ठीक है ना। इसका आप देखो, इसका सोल्यूशन यहाँ पे दिया गया है। तो ये ना आपका 90 होगा, कुछ जरा 2 सेकंड, स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस सर। यस सर। तो देखो ये 90 बनेगा Yes, sir. और ये भी आपका 90 हो, तो कैसा ये आपका बॉन्ड अगर आपका 90 जाएगा, ठीक है ना। Yes, sir. तो बच्चों ऐसे आपको चीजों को समझना है, ये ध्यान रखना, ये ऐसा आपको ध्यान रखना है। कैसा बच्चों, कुछ दो प्लेन है, ये पूरा प्लेन है, प्लेन के ऊपर एक Cl है, एक नीचे अमोनिया है। मान के चलो ये आपका मोबाइल है मेरा, मोबाइल ये 4 कॉर्नर में 4 लिगेंड, एक ऊपर और एक नीचे, ऐसा बनेगा। और आप देखो क्या, हर दो अगर ये बॉन्ड है, ऊपर है ना, ऊपर ही बॉन्ड है, मेटल यहाँ पे, तो ये कितना बॉन्ड बना, ये आपका 90 बना रहा है। ऐसे आपको देखना पड़ेगा, प्लेन समझना पड़ेगा इसको। तो ये आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते बच्चा। बच्चा बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है आपको। एटॉमिक नंबर दिया गया है 37, 78, 52, 65 और आपको ये बोल दिया गया है कि भाई साहब ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट होगा। अगेन बच्चों थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर बच्चा ये इजी क्वेश्चन है। और बच्चा पहला ऑप्शन देख के ही, पहला ऑप्शन देख के आप आराम से बच्चा 2 ऑप्शन को आप तुरंत एलिमिनेट कर दो, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर आपको एक आंसर भी आ गया तो आपका राइट आंसर आ गया, कुछ नहीं, खाली एक ही चाहिए आपको। आप ये पता कीजिए 37 कहाँ पे आ रहा है, एटॉमिक नंबर 37 तो कहाँ पे आ रहा है, S block, sir. एस ब्लॉक आएगा। एस ब्लॉक आएगा, पक्का एस ब्लॉक आएगा। Yes, sir. यस सर। ओके, तो अगर आप बोल रहे ओके, तो क्या बच्चों, तो ये दोनों आपका ऑप्शन हट गया। अब बताइए क्या आंसर हो सकता है। डी ऑप्शन। उन्होंने बोला ऑप्शन डी के बारे में, right? तो ये आप बोल रहे हो 70 कहाँ पर आ रहा है बच्चों, ये आपका एफ ब्लॉक में आ रहा है ना। मतलब ये आपका लैंथेनाइड या ट्रांसलेशनल पार्ट कुछ हो सकता है। एकदम से बोला बच्चों, आप बोलोगे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Yes, sir. करना क्या बच्चों, सिंपल से मान के चलो आपको पता नहीं चला। सपोज करो हमें पता जिंक, जिंक का होता है 30 होता है, जिंक 30 होता है, ये Yes, sir. आपका डी ब्लॉक में आता है। फिर आपका पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक में कितना एलिमेंट है, आप बोलोगे 13, 14, 15, 16, 17, 18। अब 30, 31, 32, 33, देखो 34, 35, 36, 37 कहाँ बचेगा, आप बच्चा आपका 37 आएगा एस ब्लॉक में, S block. वैसे भी कह सकते हो। दूसरा पार्ट क्या बच्चों, ये आपका ये 70 बोला गया है,
बच्चों जब हमने ना लैंथेनाइट के बारे में पढ़ा था, तो हम कहाँ, वो जो एटॉमिक कहाँ स्टार्ट होता है, 57 के बाद क्या होता है, ये आपका लैंथेनाइट स्टार्ट होता है, मतलब Yes, sir. एब्जॉर्बन स्टार्ट होगा। तो ऐसा आपको करना, तो बच्चों कहीं बोलूंगा ऐसे कुछ छोड़ना नहीं है, ये आपके इजी क्वेश्चंस है, और सारे क्वेश्चन जेडब्ल्यू 2023 में पूछा जा चुका है, सारे क्वेश्चन इस साल के पेपर है। Yes, sir. वही बोला ना, वैसे आंसर आ जाए। देखो यहाँ पे उन्होंने बोला क्या, देखो अरे बच्चे गलती क्या आपने बच्चा, 78 आपका दीपक में आएगा, गलत किया, क्या बोल सकते हैं, Sir, ठीक तो है, डी ब्लॉक में तो ऐसा है। नहीं ओके डी ब्लॉक, हाँ राइट, ठीक है। डी में ही तो था वो। पूरा फिर कंफ्यूज हो गए। मुझे लगा कि आप, हाँ मुझे लगा कि आप एफ, ओके सही बोला, तो ये आपका डी ब्लॉक में आएगा, राइट। तो ये थोड़ा चीजें थोड़ा सा ध्यान रखना, जैसे ये पार्ट अच्छे से ध्यान रखना कि लाइन स्टार्ट कब हो रहा है, तो आपका आंसर आराम से जाओ, आपको ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो इतना भी करने से आपका आंसर आ जा रहा है। तो मेन बात क्या बच्चों, एक करो, जब भी आपका एमसीक्यू वाला पार्ट आएगा ना, तो करना क्या बच्चों, आप ऑप्शन सॉल्व करो। आपको ये पता चलेगा कि ए का 4 आ रहा है, तो सिंपल सी बात है, मेरा ए सी तो नहीं आने वाला, तो आपका 50-50 चांस हो गया, चलो हाँ चलो मेरा राइट होने चांस ज्यादा हो गया। तो ऐसे बच्चों आपको एग्जाम करना, अगेन बच्चों बोल रहा हूँ, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, देन आपके मैच द फॉलोइंग, है ना, इन सबको आज तक छोड़ना मत, थोड़ा ट्राई करना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए Yes, sir. तो एक बार यहाँ पे होल्ड करो। यहाँ पर यस सर। डन सर। है ना, तो मैं बस ये बोलूँ बच्चों, इस वाले पार्ट को आप नोट कर सकते हो, बाकी सब पार्ट आप आराम से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के भी आपका आंसर आ सकते हो, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए अब बच्चों, तो ये आपको क्वेश्चन दिख रहा है, राइट। टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ कैंसर ट्यूमर, आइडेंटिफाई द कंपाउंड यूज फॉर द फॉलोइंग, हाँ तो क्या यूज होता है, यहाँ बोला गया है ईडीटीए, इथिलीन डायमंड टेट्रासिटाइन, बोलो। बी बोला गया कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स ऑफ प्लेटिनम, सी आपको दिया गया डी पेनिसिलिन, और डी क्या बचा आपका सिस्प्लेटिन। तो क्या लगता है बच्चों, क्या आंसर आना चाहिए। अगेन बच्चों थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपका ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है बच्चों। कौन सा नहीं आएगा ये बताओ आप, अगेन बच्चों यहां से ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, कौन सा नहीं आएगा। सर डी तो आएगा ही ना, डी, अच्छा क्या लग रहा है, क्या आंसर लग रहा है इसका। ऑप्शन बी या और सी में से तो को मैं एलिमिनेट करना चाहती हूँ। डी या सी में आएगा, वंश क्या बोल रहे हो आप, डी या सी में आएगा, ऑप्शन डी या सी, डी या सी। भाई कैसे, पर मेरे को तो ए और डी में से लग रहा है कोई। को ए और डी में से लग रहा है, अच्छा। अब देखो बच्चों, जो आपका एक होता है सिस पैटर्न बच्चों, वो बच्चा ऐसा होता है दिस, ब्रैकेट में पैटर्न लिखते हैं, यहाँ पे Cl2 होता है, यहाँ पे होता है NH2 होता है, NH3 होल 2 होता है, तो ये आपका सिस पैटर्न वाला पार्ट है। तो मेरे हिसाब से तो क्या, मुझे पता क्या लग रहा है, मुझे तो लग रहा है मेरा ऑप्शन बी आना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। सर मैंने भी यही बोला था। देखो Yes. ए तो बच्चा नहीं, एटी तो बच्चा नहीं आता। अब बच्चे पता है कहाँ से पूछा गया है, ये पूछा गया है जो आपका कोऑर्डिनेशन लास्ट पेज है, लास्ट पेज के यूसेस, कि हम मेटल कोऑर्डिनेशन हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, आपका उस पार्ट से पूछा गया है। तो वो पार्ट को भी अच्छे, तो सिंपल सी बात बच्चों, आप ये बोल सकते हो
कि आपका कोऑर्डिनेशन वर्ड बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, वहां से 2-3 क्वेश्चन आते, 2 क्वेश्चन तो आप बच्चा आ ही जाता है, नॉर्मल देखा गया है। तो उस पार्ट को बच्चा आप अच्छे से प्रॉपर्ली रिवाइज करना है, इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका ऑर्गेनिक में से आपको मैंने आपको बता दिया कि 6 क्वेश्चन तो आने वाले हैं, सेम बच्चों कोऑर्डिनेशन से आपका 2 क्वेश्चन तो आने ही वाले, गारंटी है, 2 क्वेश्चन तो आने ही वाले, गारंटी। तो ये थोड़ा सा समझ के चलना, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको कुछ रिएक्शन दिया गया है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग। कौन सा इसमें से गलत है वो आपको टिक करना है। और आपके पास है ना क्या बच्चों, 4 रिएक्शन दे दिया और उसका आंसर भी दिया गया है। कीजिए, कम ऑन, बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें एक ही ऑप्शन होगा कि दो एक साथ तो नहीं होंगे? हाँ मतलब एक ही ऑप्शन है, मतलब ऑप्शन टिक करना है, मतलब एक ही राइट दो आंसर। सर्कल तो कवर ही करना है ना। सर तो हो गया। डन सर। डन। क्या लग रहा है, कौन सा आंसर आना चाहिए? ए ऑप्शन लग रहा है। अब देखो बच्चा, मैंने क्या बोलता, अगर आपका अल्कोहलिक कंडीशन में बेच जाए तो क्या बच्चों का, यहाँ पे आपका एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, और यहाँ पे आपका कार्बन कार्बन डबल फॉर्म होगा। यस सर। यहाँ पे तो सब्स्टिट्यूशन है, तो ये आपका रॉन्ग है, तो ये आपका राइट, इसको आपको टिक करना है। ये बी सही है, सी भी सही है, ऑप्शन डी भी सही है ना। ये तो बच्चा आपका अल्काइलेशन हुआ, ये आपका फिनोल बना, और यहाँ पे आपका SN1 रिएक्शन हुआ, ये सॉरी ये आपका SN2 रिएक्शन है, ये SN2 है, क्लोरीनेशन फिनोल बनाया, फिर हमने यहाँ पे एसिलेशन कर लिया, सिंपल। ओके आगे बढ़ते हैं। अब बच्चा यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको कुछ रिएजेंट है। सर मैंने ये क्वेश्चन क्या, सर मैंने ये कल ही किया था क्वेश्चन। बहुत बढ़िया। अब बच्चा में जो बोल उसको ध्यान समझिए ना, देखो अब यहाँ पे ना एक इंपॉर्टेंट रिएजेंट बन रहा है। यहाँ पे हो क्या बच्चों, आगे बोल रहा हूँ, इसको आप है ना नोट डाउन कर लेना, बिकॉज ये पार्ट आपका टेक्स्ट बुक में प्रॉपर्ली दिया नहीं गया है। आप ये देखो, यहाँ पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है ना, और हमें क्या क्या कर रहे हैं बच्चों, हम इसका रिडक्शन कर रहे हैं। अब यहाँ पे दो पार्ट बन रहा है, एक आपका सिस बन रहा है, एक आपका ट्रांस बन रहा है। सिस मतलब क्या बच्चों, आप ये बोलोगे दोनों एक साइड, यहाँ पे बच्चों दोनों आपका अलग अलग साइड है। आप ये बोलोगे ट्रांस में आपका डायगोनल एलिमेंट सेम होना चाहिए, तो ट्रांस है। इंपॉर्टेंट बात क्या तो बच्चों, अगर आपने पीडी और कार्बन डाला तो क्या बनेगा, ये आपका सिस अल्कीन बनेगा। अगर आपने पीडी दैट इज पैलेडियम डाला और बच्चा डाला कार्बन डाला, तो क्या बच्चा बनेगा, ये आपका सिस अल्केन बनेगा। अगर आपने सोडियम इन लिक्विड अमोनिया डाला, अगर आपने सोडियम इन लिक्विड, तो क्या बच्चों क्या बनेगा, ये आपका ट्रांस अल्कीन बनाएगा। अगर बच्चों काफी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन करो इसको, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कीजिए, है ना। ये आपका IMP रिएजेंट है, ये आपका इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। आपका सिस कब बन रहा है, ट्रांस कब बन रहा है। अगर आपको सोडियम इन लिक्विड में दिखाई दे तो आपको ट्रांस अल्कीनी बनाना है। समझ में आ रहा है बच्चों ये पार्ट, सब बच्चे लोग को अच्छे से? यस सर। ओके, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। डन सर। यामिनी, साक्षी, निशु, बाकी सारे बच्चे डन हो रहे हैं? कल नोट डाउन। यस Yes, sir. सर।
अब बोला इसका आपको रिप्रेजेंटेशन बनाना है। एक कंपाउंड आपको दिया गया है, आपको इसका हार्वर्ड प्रोजेक्शन बनाना पड़ेगा। आगे सबको याद होगा कैसे मैं बोलता, अगर राइट साइड में तो कैसा होगा, लेफ्ट साइड में कैसा होगा, याद है आपको? थोड़ा थोड़ा ट्राई करो, कम ऑन। आप ऑप्शंस को एलिमिनेट को तो भी आपका सेट है। देखो क्या बच्चों, तो आप बच्चों क्या बोलोगे, इसका रिश्ते क्या होगा? बॉन्ड बन जाएगा, है ना? अब बताए क्या पे आएगा, बताओ, कम ऑन। दो OH आपका लेफ्ट साइड में है, दो OH आपका राइट साइड में है। हाँ, एक आपका राइट साइड में है। ए ऑप्शन। ऑप्शन ए बोल रहे हो? ऑप्शन ए, ठीक है। और क्या बच्चों बताओ जरा। सर मेरे को भी ए लग रहा है। ए लग रहा है? यस सर। ओके, चेक करते हैं। पक्का देख लो बच्चों, देखो एक बार देखो, आप देखो दो लेफ्ट साइड में, ये ध्यान रखो। ओके, ये ध्यान रखना। एक मिनट। देखो यहाँ पे नंबर क्या करो, 1 2 3 4 5 और ये 6। आप ऐसे नंबर के तो भी आपका राइट आंसर आएगा। सर तो बी आप होगा। नहीं, अरे यहाँ पे बना थोड़ी सी बी थोड़ी होगा भाई, ऐसा थोड़ी हो सकता, हटा देता नहीं हूँ। सर, शायद शायद। सर एक मिनट। बी में नंबर डाला तो बी में थोड़ी आंसर। नहीं सर, मैंने ऐसे कहा बोला। नहीं कोई सर बात हो सकता है, मैंने ऐसा बोला, मैंने कंफर्म नहीं हुआ, भी हो सकता है। ना, ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं, आपने पहले जो लगाया था वो भी सही था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। आपको तब ओवरऑल पार्ट देखना है। सर तो फिर मेरे दोनों सही। यामिनी, साक्षी क्या लग रहा है? वंश क्या लग रहा है? अगर आपको टिक करना तो किसी को टिक करोगे? एक हो सर, एक हो। चलिए देखते हैं। एक मिनट रुक जाओ बस। चेक करो, कोई बात नहीं, चेक कर लो। सर बी। बी, हाँ जी। ओके। यामिनी, साक्षी, सर मेरे को सी लग रहा है अब। ओके, यामिनी ऑप्शन सी कह रही है। सारे के एक ऑप्शन चूज कर लो, जिसका सही हो गया बस। ठीक, वो पार्टी देगा। ठीक है, ठीक है। चलो बच्चे एक बार इसका आंसर कंफर्म करते हैं। यहाँ पे नीचे यहाँ पे दिया गया है, मैंने आपको यहाँ पे मैंने डाला ही नहीं है। अब देखो बच्चों, अगेन हमने डाला ही नहीं, कोई बात नहीं। सर आप ही बना दो ना। सर पार्टी नहीं मिलेगी अब मतलब। हाँ, ना ठीक है ठीक है। अब देखो, जब हमने पता है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाया था, तो मैंने क्या बोलता, आपको यहाँ पे ऐसा नंबरिंग कर देना। देखो अगर मान के चलो ये पार्ट ऐसा है ना, यस सर। ये ऐसा है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H है, फिर क्या बच्चा आपका, यहाँ पे C H OH है, H OH है।
OH, H यहाँ पर है, COH, तो छोटा बनाना पड़ेगा। हाँ, COH यहाँ पर है, H यहाँ पर है, और फिर CH2OH यहाँ पर है, ऐसा है। तो बच्चों में क्या हमने क्या देखा था? हमने ये देखा था कि ये बॉन्ड ऐसा ब्रेक होता है, हाँ जी। नेगेटिव पॉजिटिव बनेगा। ये भाई साहब यहाँ पे के बॉन्ड ऐसा बनाता है। तो आप क्या बोलोगे? यहाँ देखो, 1 2 3 4 5 और 6, ये आपका 6 कार्बन आपको यहाँ पे दिख रहा है, राइट? ये आपको दिख रहा है। अब इसका मतलब क्या, अगर आपका ये बॉन्ड ऐसा बने तो क्या बच्चों होगा? ये कैसा ये आएगा, ये आपका राइट साइड जाएगा, H इस साइड जाएगा। तो बच्चों क्या हो रहा है यहाँ पे? देखो, आप ये बोलोगे CH2OH ऊपर है और H आपका नीचे है, ये आपका बना, राइट? अब यहाँ पे O का बॉन्ड बन रहा है। O का बॉन्ड मतलब देखो, ये देखो इस कार्बन का और इस कार्बन का बॉन्ड बन रहा है। तो बच्चों आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका H कहाँ पे आएगा। अगर H आपका राइट साइड में है तो कैसे बच्चों का अब जाएगा, है ना, और OH नीचे जाएगा। दूसरे में क्या बच्चों, देखो अगेन H आपका कैसे ऊपर है, H आपका अगेन ऊपर है कि नहीं बच्चों? यस सर। तो इस वजह से अगर हम अगर हम इस वजह से देखा जाता है तो आप क्या बोलोगे, कौन सा आपका राइट आंसर आएगा? तो बच्चा आपका राइट आंसर आएगा, बताओ बच्चों, अभी तो मैंने आपको बता दिया कैसे हम करेंगे। तो आपको इसी पार्ट को देख के बताना है। तो जैसे आपने पहले बताया था कि आपका ऑप्शन ए आना चाहिए, ऑप्शन आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? देखिए जरा, एक बार चेक कीजिए वापस, चेक कीजिए जरा। आप देखो चेंज कहाँ पे, देखो अब देखो, आप ये देखो चेंज कहाँ पे आ रहा है। छोटा हो थोड़ा सा, रुको। अब देखो इस वाले पोर्शन में चेंज आ रहा है। पहले में क्या बच्चों, देखो पहले में क्या, यहाँ पे आपका 2 राइट साइड में आपका आ रहा है, फिर आपका चेंज आ जा रहा है। यस सर। हाँ, तो कहाँ पे आपको देखो, कहाँ पे चेंज आ रहा है, ये देखो 2 सेम होने के बाद एक में चेंज आ रहा है, 2 सेम होने के बाद एक में चेंज आ रहा है। यस सर। ऑप्शन कौन सा है? ए में ही तो हो रहा है वैसा। ठीक है, ओके सही है, ठीक है, ओके डन 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 है। अब बच्चों देखो, अभी आपके दूसरा क्वेश्चन आ गया। अब बच्चों देखो यहाँ पे क्या लिखा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन फॉलोइंग अल्कोहल। कहना है बच्चों आपको अल्कोहल से वाटर निकालना है। तो अब देखो सिंपल सी बात है, ओके। अब बचा, अब ये वाटर बचे, OH बचे कैसे निकलेगा? अगर मान के चलो अगर आपके पास H+ है तो क्या होगा, इसका जोन पर है, ये दे देगा, क्या बनाएगा H, और ये बनेगा पॉजिटिव। तो Yes, यहाँ sir. से ये निकल जाएगा, तो क्या बनेगा यहाँ पे आपको बनेगा कार्बोकेटन बनेगा। तो बच्चों कौन वाटर जल्दी निकाल देगा? जिसका कार्बोकेटन स्टेबल होगा। जिसका भी कार्बोकेटन जब स्टेबल होगा वो आपका राइट आंसर आने वाला है। बताओ क्या आंसर लगता है आपको, किसमें से OH जल्दी निकल जाएगा और वो कार्बोकेटन को स्टेबल बनाएगा? इस सारे ऑप्शन में से ये कैसा बच्चों, ये आपका अलाइलिक वाला पार्ट है। यहाँ पे थोड़ा दूर आपका देखो, यहाँ पे आपका 1 2 3 की बात आ रहा है, यहाँ पे आपका अलग है, और यहाँ पे आपका तो बेंजीन। सी ऑप्शन। ऑप्शन सी मेरे नंबर से काउंट उठाना। पक्का सी आएगा? यस सर। बिल्कुल अपोजिट रख लो। क्योंकि ये सर मैंने क्वेश्चन कल पढ़ लिया था, पहले ही करा हुआ मैंने। पक्का ये आंसर है सर 100%। 3 पहले करके आया हुआ है ये।
देखो बच्चों, इसका आंसर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है ना। तो अगर सारे बच्चों समझ में आएगा हम कैसे कर रहे हैं ये पार्ट, दिख रहा है। यस सर। तो मेन बात क्या बच्चों, आपको कार्बोकेटन को स्टेबल बनाना है। तो यहाँ पे देखो, इस वाले पार्ट में देखो बच्चों, देखो ये पॉजिटिव है तो ये बॉन्ड ऐसे इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, यहाँ पॉजिटिव होगा ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो क्या बच्चों, यहाँ पे आपका 2 कॉन्जुगेशन आ रहा है। यस सर, मोस्ट फिर देखो, स्टेबल हो जाएगा सर ये फिर। ये अलग वाला पार्ट है, थोड़ा स्टेबल होगा। ये क्या थोड़ा दूर है बच्चा तो कम होगा। फिर बच्चों फिनाइल तक आपका सबसे कम स्टेबल होता है। इसमें तो लिस्ट स्टेबल हो जाएगा। ये आपका लिस्ट स्टेबल होगा, बिकॉज ये कभी स्टेबल नहीं होता, मतलब कि बेंजीन रिंग के ऊपर प्लस आई इफेक्ट होगा ना उसमें। स्टेबल ही नहीं होगा। यस तो आप सर। क्या बोलोगे, ये स्टेबल नहीं है। ओके, ऐसा आपको ध्यान से करना है। सर ये ऊपर किसका आंसर है ये? और हाँ, CH ये हार्वर्ड प्रोजेक्ट वाला आंसर है। सर ये बी ऑप्शन का आंसर है। क्या आंसर है? सर आपने हमें ए ऑप्शन बताया ना कि उसका आंसर सही है ए ऑप्शन, पर ये तो बी है। अच्छा, बी का स्ट्रक्चर है ये नहीं, सर। अरे हमने तो सही बनाया ना। देखो मैंने क्या बोलता, 2 सेम के जी। बाद आपका चेंज आना चाहिए। तो चेंज है तो सही, यहाँ पे देखो 2 सेम तो है, यहाँ पर 2 सेम के बाद एक चेंज आना चाहिए। तो यस सर। मैंने क्या बोला, जहां पे 2 सेम है उसके चेंज में सेम आना चाहिए, और एक छोड़कर, बिकॉज पहले आपका ओच ये राइट ऊपर नीचे जा रहा है। हाँ जी। देखो यहाँ पे कहाँ चला गया। तो मैंने जहां देखो ये पार्ट सही तो है नहीं? अच्छा, सी ऑप्शन है सर। यामिनी ने क्या बोलता? नहीं नहीं, यामिनी बी बोल थी ना। सर, बी ऑप्शन है। यामिनी आपने बी तो बोला था, क्या कौन सा बोला था आपने? वंश निशु कौन सा बोला था आपने? सर इन्होंने ए बोला था। नहीं, बी भी तो बोला था किसने, जहां तक मुझे सुना सर दिया। सूजन ने बोला था, अब सूजन पार्टी देगा। था, पर वो पूरा कंफर्म नहीं था मेरे को उस टाइम। ले, हाफ आपने हाफ था। आपने कंफर्म नहीं किया, मैंने यहाँ पे इजीली के चला वो हो गया, ठीक है ना, कोई बात नहीं। तो सर कोई होता बात है, नहीं बच्चों। हाँ 50% 50-50 था। बच्चे देखो, अगेन बच्चे बोल रहे देखो, एग्जाम में जो है क्या हो ना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो जैसे अभी आपको कंफ्यूजन हो गया ना, जैसे मुझे भी कंफ्यूजन हो गया, तो मैंने क्या देखा कि हाँ यहाँ पे 2 सेम है और आपका यहाँ पे मैं टिक कर दिया। तो ऐसा दिक्कत होती है। तो ये जो पार्ट है ना, मैं आपको जब ऑर्गेनिक में बताऊंगा कैसे बनाते हैं, यस तो सर। वहां पे मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा इसको, ठीक है। अगर बच्चों ऐसा बॉन्डिंग होता और कुछ नहीं, बॉन्डिंग हो तो आपका आंसर आ जाएगा। इतना पार्ट, ठीक है। चलिए, अब बच्चों यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया था JW 2022 में क्वेश्चन है। तो बोला क्या बच्चों, द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड वाला पार्ट। अब बच्चा जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा ना, आपको एक चीज ध्यान रखना है, थोड़ा सा रिस्क लेना सीखना। देखो, ये पहला कंपाउंड है, ये दूसरा कंपाउंड है, ये तीसरा है, ये चौथा है, और ये 5वां कंपाउंड है, राइट है ना। ये आपका 5वां कंपाउंड यस है। सर। अब सिंपल सी बात है बच्चों, या तो आंसर 0 आएगा या तो आंसर 5 आएगा। ओके बच्चों, बोल रहा हूं, अगर आपको लग रहा है कि आपने बहुत सारा उससे राइट किया है, तो आप थोड़ी तो आप लिख सकते हो। अब देखो, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन मतलब क्या बच्चों, आप बोलोगे कार्बन पे सारे डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, ये होना चाहिए। या Yes, तो sir. क्या होना चाहिए, आप बोलोगे उसमें आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब क्या बच्चों, प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब क्या, सपोज करो मैं बोलता हूं, जैसे आपको, जैसे मैं एक कंपाउंड बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए साइक्लोहेक्सेन है। तो अगर मैं बीच में से यहां से प्लेन पास करता हूं, तो क्या बचोगा, लेफ्ट साइड में जो है, राइट साइड में क्या बचो, सेम ही है ना, सेम है। तो क्या ये ऑप्टिक एक्टिव बचोगा, आप बोलोगे ये आपका ऑप्टिक एक्टिव नहीं होगा। तो आपको इसको ध्यान देना है, या तो सारे डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए, या तो आपका प्लेन ऑफ प्रेशर नहीं हो, उसमें एब्सेंट होना चाहिए। अब देखो, जैसे ये पार्ट देखो, ये ऑप्शन ड्यूअल पार्ट देखो, ये कंपाउंड है। अब यहाँ पे क्या बचोगा, यहाँ पे आपका डैश में एच नीचे होगा, यहाँ पे क्या बचोगा, यहाँ पे आपका डैश में एच नीचे होगा। अगेन बच्चों, ये पूरा पार्ट अभी तक हमने किया नहीं है ना, तो आपको
दिक्कत लग रहा होगा, लेकिन बच्चों डैश वाला जो वाला पार्ट है ये हम जनरल ऑर्गेनिक में से सीखेंगे अच्छे से प्रॉपर्ली, तो आपको पता चलेगा। अब देखो जैसे ये पार्ट है, अगर मैं इसको बीच से, अगर मैं यहाँ से बीच में से आपको कट कर रहा हूँ, बीच में से यहाँ पे कट कर रहा हूँ, तो क्या होगा, जो ऊपर है वही आपका नीचे है कि नहीं? मतलब कि जो इस साइड में, मतलब देखो ऐसा आप समझो, ये आपका प्लेन है, ये आपका प्लेन में से डाला, तो क्या बचोगा, इस साइड में जो होगा उस साइड में ये भी सेम होना चाहिए, तो वो आप उसे बोलो प्लेन ऑफ सिमेट्री, वो नहीं होना चाहिए। अब जैसे ये पार्ट देखो, अगर मैं यहां से इसको बीच में काटता हूं, तो आप क्या बोलोगे, नीचे दोनों क्या, दोनों नीचे आपको OH दोनों नीचे है, और यहाँ OH आपको दोनों ऊपर साइड है। अगर मैं इसको बीच में से काटता हूं, तो क्या बोलोगे, ऊपर जो है नीचे भी वो सेम ही है ना? यहाँ पे देखो, ये एक अलग फंक्शनल ग्रुप है, ये पूरा एक अलग फंक्शनल ग्रुप है, तो ये पहला कार्बन मतलब दूसरा कार्बन जुड़ा है, ये दूसरा ग्रुप है, यहाँ पे और ये आपका तीसरा, तो क्या बच्चों बोलोगे, ये आपका काइरल कंपाउंड है, ये आपका काइरल कंपाउंड होगा। तो बच्चों जो प्लेन ऑफ सिमेट्रिकल पार्ट है, इसको मैं आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करूँ, ठीक है? आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना। अब देखो इसका आंसर यहाँ पे देखो कैसे उन्होंने बताया हुआ है, देखो जरा इसको, ये दिख रहा है? यस सर। अब बच्चों ये क्या बोला, ये बोला ए काइरल। ए काइरल मतलब क्या बच्चों, अगर मैं इसको बीच में से काटता हूं, है ना, तो क्या बच्चों का, आप बोलो दोनों सेम आपका यह, तो ये भी क्या बच्चों, ये भी आपका ए काइरल है। अब ये क्या बच्चों, ये आपका काइरल कंपाउंड, ये आपका काइरल कंपाउंड है। मतलब क्या बच्चों, क्या सीखा आपने, कि आपका प्लेन और सिमेट्री नहीं होना चाहिए, राइट? ये Yes, पार्ट है sir. कि नहीं यार? हाँ, तो आपका क्या होगा, यहाँ पे है, यहाँ पे काटो, इस साइड में जो है सेम, वो नीचे भी वो सेम ही है, राइट? ये आप इसमें आपका प्लेन सिमेट्री है। अब बच्चों ये मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ कार्बन, हाइड्रोजन, Cl, Br, और यहाँ पे लिखता हूँ CH3, क्या बच्चों इसमें आपका प्लेन सिमेट्री है? अगर मैं इसको ऐसे ब्रेक करता, काटता हूँ, No, sir. यहाँ पे जो है क्या वहां पे सेम है क्या बच्चा? No, sir. नहीं है। नो सर। अगर मैं इसको ऐसे काट दूं, ऐसे काट दूं, तो यहाँ पे जो है क्या, यहाँ पे सेम है क्या बच्चा? नहीं है, No, sir. है ना? तो ये आपको ध्यान से समझना है, ऐसा, ओके? अब बच्चा ये जैसे ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट, पहला वाला पार्ट, ये प्लेन में बच्चों, इधर ये आपका प्लेन में। अब बच्चों क्या, बच्चों देखो, अब बच्चों देखो क्या देखोगा, ये पूरा पार्ट देखो, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन ग्रुप है, तो बच्चों क्या होगा देखो, ये एक अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप देखो, इसका यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, और फिर अगेन यहाँ पे कार्बन। तो क्या ये बच्चा, इसमें क्या ये आपका कार्बन होगा? तो बच्चों ये जो पार्ट है, इसको मैं आपको बहुत अगेन बच्चों को बताना पड़ेगा, सारे बच्चों को बताना पड़ेगा, बिकॉज ऐसा जब क्वेश्चन आएगा ना, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, तो आपको वहां पे प्रॉपर्ली आपको बताऊंगा मैं। जैसे अभी है ना, सुजल ने कल जो क्वेश्चन पूछा था, पता क्या, यहाँ पे ऐसा कुछ था, यहाँ पे CH3 था, CW2 था, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे था CW2, और यहाँ पे था CH3, Yes, sir. यहाँ पे CH3 था। तो को जरा, ये अटक गया मेरा, ऐसा मॉलिक्यूल था। अब यहाँ पे बोला गया था OET माइनस, ये क्या बच्चों बेस होगा, बेस क्या करेगा, H+ निकालेगा, माइनस बनाएगा, फिर क्या होगा, ये अटैक करेगा इस कार्बन पे, तो ये आपका बॉन्ड साइक्लाइजेशन कैसे करेगा, 1 2 3 4 5, तो ये आपका 5 कार्बन का रिंग बनाएगा। तो बच्चों ये सारा क्वेश्चन आपको प्रॉपर्ली आना चाहिए, रिंग का बन रहा है, जब होगा सब बच्चे जब पढ़ेंगे तब आपको प्रॉपर्ली बताएंगे, तो आपको सबको पता चलेगा आंसर कि कैसा ऐसा हम करेंगे। Yes, sir. आगे बच्चों बेस से काम क्या होता है, बेस से काम होता है H+ निकालना, निकल तो क्या बच्चों का माइनस बनाएगा,
और फिर यहाँ पे आपका सी नेगेटिव बनेगा और ये पॉजिटिव बने, फिर क्या होगा यहाँ पे आपका साइक्लाइजेशन होगा। ऐसे बच्चों में क्वेश्चन को करना पड़ेगा। तो कायरल कंपाउंड, ये सारे बेसिक फंडे हैं। कायरल कंपाउंड, साइक्लाइजेशन, रिंग एक्सपांशन, ये हम करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। बेंजाइल आइसोसाइनेट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डैश। बेंजाइल आइसोसाइनेट आपको बनाने के बच्चों, आपको नाइट्राइल नहीं बनाना है, आपको सीएन नहीं बनाना, आपको क्या बच्चों बनाना है, आपको यहाँ पे एनसी बनाना है, ये ध्यान रखना। ये आपका आइसोसाइनेट है। बताइए क्या आंसर आ सकता है। अब बच्चा, अभी आपको डाउट हो कि ओटीज क्या बच्चों, ये ओटीज आपका एक गुड लिविंग ग्रुप है, तो ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। ओटीज नहीं, जैसे आपका क्लोरीन कैसे निकल रहा है, जैसे यहाँ पे बियर कैसे निकल जा रहा है, वैसे आपको ओटीज भी निकल जाएगा। ठीक है, आपको बेंजाइल आइसोसाइनेट बनाना है। कौन सा आएगा ऑप्शन? मतलब बच्चा आपको ये बनाना, देखो ये आपको ये बनाना है। CH2 बेंजाइल आ गया, CH2 आ गया, NC, ये बनाना है। मतलब नाइट्रोजन से बॉन्ड नहीं करनी है आपको। बच्चों नेम रिएक्शन भी आपको दिख रहा होगा, और आप आराम से एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर दोगे। ये दिख रहा है आपको और ये भी आपको दिख रहा है। देखो क्या आपका आ सकता है। आपको क्वेश्चन समझ में आया मैं क्या बोला? यस सर। यस सर। क्या समझ में आया ना कि हम कैसे करके? सर मेरे को डी ऑप्शन लग रहा है। ऑप्शन डी, ओके। कार्बोलामाइन रिएक्शन क्या होता है कार्बोलामाइन वाला में? तुझे बोलो ऑप्शन सी, कार्बोलामाइन। तो बच्चों ये तो आपका गलत है, बच्चा आपका ऑप्शन सी नहीं आएगी, बिकॉज यार देता ही नहीं है ना। ये प्राइमरी वाला पार्ट होता है, तो सी नहीं आएगा। जो सब सी उसको हटा दो। देखो यहाँ पर बच्चों क्या देखो यहाँ पे आपका AgCN है, यहाँ पे आपका KCN है। तो बच्चों ध्यान रखना, जब भी आप बैठ चुका बच्चों का, यहाँ पे आपका ये बॉन्ड आपका यहाँ पे ऐड होगा, और KCN बच्चों क्या होगा, ये आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट, तो क्या K प्लस और यहाँ पे C माइनस बच्चों बनेगा। यहाँ पे आपको दिखाता है इसका आंसर। देख रहे हो बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को नोट डाउन करो। यस सर। अगर आपने सिल्वर लिया है तो यह आपका NC बनाएगा। अगर आपका सीन आ गया तो उसे क्या बोलेंगे, या तो उसे हम साइनाइड कहेंगे या तो उसे हम नाइट्रल कहेंगे। NC बच्चों तो क्या बोलेंगे उसको, हम उसे आइसो साइनाइड कहेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और ये क्या बच्चों, ये आपका यस सर। ये आपका कार्बोलामिनल पार्ट है, प्राइमरी अमाइन को NC में चेंज करेगा। सिंपल, इसको आपको नोट डाउन करना है। ओके,
पूरा बच्चा ये पार्ट समझ में आया सबको? यस सर। जी, बहुत बढ़िया। ओके, तब तक ये क्वेश्चन बताओ बच्चों, अगेन बच्चों इजी क्वेश्चन है। सर उसका ये तो आंसर आपको क्या था? किस इसका हाँ जी। ए एंड बी आर द राइट आंसर। यस सर। अब ओटी समझ क्या बच्चों, ये दो, ये आपका ऐसा आंसर है, मतलब कि ये निकला और ये आपका यहाँ पे सीन जुड़ेगा, मतलब कि CH2 CN बनेगा, यस CN सर। आएगा। ठीक है, ध्यान रखना ऑप्शन डी वाले में। बचे क्वेश्चन कीजिए। क्यूमिन से फिनॉल बना रहे हैं, इंटरमीडिएट पूछा है बच्चों। अगेन ये मैं आपको दूसरे पूछ रहा हूँ बिकॉज एग्जाम इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है। बताओ क्या आंसर आएगा? बताए बच्चों। क्या आंसर आएगा बच्चों? आएगा बताओ। डी ऑप्शन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या बच्चा होता है यहाँ पे आपका पेरोक्साइड का लिंकेज बनता है, और फिर बच क्या होगा? फिर आपका फिनॉल और एसीटोन बनता है, सिंपल। कौन बच्चों, ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया वाला क्वेश्चन है। क्या बच्चों, अगेन आपको कार्बोकटायन टेबल बनाना है। देखो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, उसको सिंगल बॉन्ड करना है, तो क्या करना पड़ेगा बच्चों? आपको बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, आपको बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। कम ऑन कीजिए। बच्चों बताओ। सी। आप बच्चों के समझो, देखो बच्चों, देखो आप ये समझ सकते हो कि ये क्या होता है, ये जो बेंजीन, ये क्या बच्चों का, ये आपका न्यूक्लियोफाइल जैसे ऐड करेगा। आपने बोला ऑप्शन सी। अगर मैं इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करूं तो क्या यस बनेगा? सर। नेगेटिव, और ये बनेगा पॉजिटिव, और ये आपका पॉजिटिव बना, यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा। दोस्तों देखो, है ना, यस ये सर। आपका ऐसा बनेगा। अब बच्चे क्या होगा? अब क्या होगा? अब ये यहाँ पे अटैक कर सकता है, हाँ जी। तो क्या आंसर लग रहा है आपको? क्या आंसर आपको दिख रहा है आपको? ए। अगेन बच्चों, कार्बोकटायन को स्टेबल बनाना है, तो ये कैसा बना? ये आपका टर्शरी कार्बोकटायन बन रहा है। देखो यहाँ पे इसका आंसर दिया गया, कहाँ गया? ये देखो, बस मेन बात पता क्या बच्चों, ये जो F माइनस वाला पार्ट है, ये मुझे या तो लग रहा है या तो आपको ऑप्शन गलत है, इनकम्प्लीट है।
एफ एफ कहाँ गया वो पता नहीं चला। बच्चों ने क्या किया, देखो इन्होंने ये बॉन्ड को ऐसे, इस बॉन्ड को इन्होंने ऐसे ब्रेक किया, तो ये पॉजिटिव बना, कार्बोनेट बना, टच बना। अब क्या हुआ बच्चों, ये यहाँ पे चला गया, तो इससे बॉन्ड बना दिया, और ये आपका मिथाइल ग्रुप यहाँ पे आ गया ऐसा। अगेन बच्चों कार्बोनेट का स्टेप बना, और कुछ नहीं। डन। डन सर। Okay. The total number of moles of AgCl precipitated when, अगर मैं इतना कंपाउंड, देखो ये पहला कंपाउंड मेरा, दूसरा कंपाउंड है, तीसरा है, और ये चौथा है। अगर मैं इसको AgCl में डालता हूँ, सॉरी AgCl में डालता हूँ, तो मेरा कितना मोल AgCl बनेगा वो आपको बताना है। बच्चा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कीजिए जरा। और बच्चा ये आपका वार्नर थ्योरी क्वेश्चन है, ये आपका वार्नर थ्योरी का क्वेश्चन। ये आपका वार्नर थ्योरी वाला क्वेश्चन है। बच्चे कौन सा मॉलिक्यूल आयनस हो सकता है, क्या अंदर वाले मॉलिक्यूल आयनस हो सकते हैं बच्चों कोऑर्डिनेट स्पेयर के अंदर, हाँ या ना? क्या सो गए क्या? नहीं सर, जाग रहे हैं। जाग रहे हो ना, हाँ जागो जागो। रात को सो लिए थे सर। अब देखो ये मैं पहले वाला बता रहा हूँ, ध्यान दो। CO NH3 4 Cl2 और एक सेल बाहर है, तो क्या होगा, अगर आप यहाँ पे एक्सेस AgNO3 डालो तो क्या होगा, Ag प्लस NO3 माइनस बनेगा, क्या होगा, ये आपका आयनस हो जाएगा, Cl माइनस, तो क्या बनेगा, यहाँ पे आपका बनेगा 1 मोल AgCl, बिकॉज यहाँ पे एक ही Cl है, तो पहले वाले से आपका 1 मोल AgCl बना। दूसरा से कितना बच्चों बनेगा बताओ? 2 मोल। 2 मोल AgCl बनेगा, दूसरे से 2 मोल बनेगा। तीसरे से बच्चों क्या बनेगा? तीसरे से नहीं बने। तीसरे वाले कॉम्प्लेक्स में से कितना AgCl निकलेगा प्रेसिपिटेट? तो उसका नहीं बनेगा, उसमें बाहर क्लोरीन ही नहीं था। एकदम, क्या बाहर नहीं तो 0 होगा। चौथे में क्या होगा, 2 Cl2 है तो क्या होगा, 2 बनेगा, तो टोटल कितना हो गया, 5। आ गया आपका आंसर, टोटल 5। सिंपल। ओके बच्चा, समझ में आ रहा है? यस सर। तो बच्चा ये आपको इतना बच्चा हमने किया आज के चैप्टर। अब बच्चों देखो ये जो क्वेश्चन है, अब बच्चों यहाँ पे आपका 2 कंडीशन बोला गया है, सीरियम अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट रेड कलर के बारे में, और आपका पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। बच्चा ये क्वेश्चन में आपको शाम को कराना है। अगेन बच्चों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको यहाँ पे सीखने मिलेगा। ये क्वेश्चन मैं आज शाम को कराऊंगा क्लास में, ठीक है? डन मेरे प्यारे बच्चों? यस सर। ओके, तो बच्चों हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं। आई होप आपको क्लास से मजा आ रहा होगा, और आपको नया नया चीज सीखने मिल रहा होगा, ठीक है ना? तो अच्छे से रिवाइज यस करेंगे सर। और प्रॉपर इसको लेके चलेंगे। ओके चलिए, तो बाय बच्चों, थैंक यू। बाय बच्चों, बाय, टेक केयर, बाय। बाय सर।